दोस्तों, आप काउंसलिंग करने जाए उसके पहले कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हर साल बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको इस गलती से बचना है बिल्कुल। क्या चीज़ है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेना। आप देख पाएंगे स्कोर कार्ड 4 अगस्त को लाइव हो जाएगा, मतलब आज की डेट में लाइव हो जाएगा और ये किसी भी वक्त जारी हो सकता है। ऐसा हो सकता है शाम के 4 बजे आए, 6 बजे आए या रात के 8 बजे आए, मतलब कभी भी जारी होगा, लेकिन आज ही होगा। टाइम इसके लिए कोई श्योर नहीं दे रखा है। आएगा तो इधर पे क्लिक कर लेना, लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स क्लिक हेयर। यहाँ पर आपसे अभी तो पुराना पेज चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर आपका जारी हुआ रहेगा तो डाउनलोड कर यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे, आगे का प्रोसीजर कर पाएंगे, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, ये सब कुछ कर पाएंगे। और एक नोटिस आएगी, अभी एक नोटिस आएगी जिसमें इन्होंने ये बताया रहेगा, मतलब ये बताएंगे कि कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ध्यान दीजिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ये भी आज से स्टार्ट है। चॉइस फिलिंग चलेगा 4 अगस्त, मतलब आज से लेकर के 9 अगस्त तक चलेगा। लेकिन कुछ सावधानियां जो ध्यान में रखनी, हर बार स्टूडेंट्स गलती करते, आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। पहली चीज़, सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाई किए जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वो सब अच्छे से वेरीफाई करिएगा। और जब तक आपके बीच में मेरा वीडियो ना पहुँच जाए रोक के रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर बार गलती कर देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। साइबर कैफ़े वाले भी गलती कर देते हैं, जो सहज जन सेवा केंद्र होता है वो लोग भी गलती करते हैं। लेकिन दोस्तों नुकसान आपका नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। टाइम तो फैकल्टी ने भी दे रखा है, लेकिन गलत मत करिएगा। यहाँ पे देखो क्या चीज़ वेरीफाई किया जाएगा आपका। सबसे पहले हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आपका वेरीफाई किया जाए। फिर इंटरमीडिएट का, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी SC ST में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाएगा, और EWS में आते हो तो EWS का सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाएगा। सब कैटेगरी में आते हो तो PWD है तो उसका, फ्रीडम फाइटर, EX सर्विसमैन जिसमें आते हो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया, निवास प्रमाण पत्र, ये वेरीफाई किया जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्होंने फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आपसे बोल रखा था, हम जो कॉलेज देंगे सिर्फ यूपी के बच्चों को देंगे, यूपी के बच्चों को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर अदर स्टेट वाले गलती से फॉर्म फिलअप किए तो आपको ये सीट नहीं मिलने वाली है। ठीक, इतनी चीज़ें वेरीफाई की जानी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। पहली काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 भी रुपये नहीं देना आपको, फॉर्म में ही लग चुका है आपका। और ये चीज़ें मैं कल लाइव था बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन कुछ जो सावधानी है बस वही बताने आपको आया हुई यहाँ पर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, चार्ज नहीं देना। उसके बाद करेंगे सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट करेंगे। सिक्योरिटी फ़ीस क्या होती है? ये 5,000 रुपये सभी बच्चों को देना होगा। जितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को डिसाइड करेंगे ये फैकल्टी वाले, उन सभी को ये सिक्योरिटी फ़ीस देना होगा अगर वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आप जब तक ये 5,000 नहीं सबमिट करेंगे, आपके सामने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है कैसे करना है पेमेंट। आप डेबिट कार्ड से करिए, क्रेडिट कार्ड से करिए, नेट बैंकिंग से करिए। लेकिन जब आप हमसे पूछोगे UPI, तो मैं UPI कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि UPI से पैसे फंस जाते हैं, लटक जाते हैं। और बैंक हमसे क्या बोलती है, मतलब UPI से करोगे, गूगल पे, फ़ोनपे दुनिया भर का है, अमेज़न पे, व्हाट्सएप के ज़रिए भी करते लोग, तो ये ढेर सारे ऐप हैं, इसमें पैसे फंस जाते हैं। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये मत करिएगा ये गलती, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से पैसे तो डेबिट हो जाएंगे लेकिन फैकल्टी तक नहीं पहुँचेगा, वहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा या तो पेमेंट फेल्ड दिखा देता है। फिर आप क्या करते हैं, अपने बैंक में SMS करते हैं, कॉल करते हैं, मेरा पैसा कट गया। बैंक वाले क्या कहते हैं आपसे, 48 से 72 घंटे का टाइम लगेगा, उसके बाद पैसा रिटर्न किया जाएगा अगर उस जगह पर नहीं पहुँचा होगा तो। ये बैंक वाले बोलते हैं, और फैकल्टी वाले कहते हैं हमारे तक पैसा आया ही नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए आप। ये चीज़ें वो भी बोले, मतलब दोनों जगह से आप फंसे हुए। फिर होगा क्या, बहुत दिन का टाइम नहीं रहता, आपके पैसे ऐसे ही वापस तो हो जाएगा, लेकिन वो टाइम जो है बीच का चला जाता है। और फैकल्टी की वेबसाइट पर जब आप करेंगे हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आप अपना
जो भी प्रॉब्लम होगा वो बता सकते, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, वो लोग बताते ही नहीं, ना कॉल पे आपको बताएंगे, नंबर दिया है, ना हेल्प डेस्क में किसी भी एसएमएस का रिप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही? तो इसको आप यूपीआई से करने से बचिएगा, और घर का जो अकाउंट हो उसी से करिएगा। ऐसा नहीं है कंप्यूटर वाले से पेमेंट करवाइएगा, क्योंकि अगर आपको शीट नहीं मिलेगी तो ये 5,000 रुपये आपके रिटर्न आने हैं, वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप साइबर कैफ़े से ये पेमेंट करवाओगे कंप्यूटर वाले से, तो पेमेंट वापस आएगा, वो आपको बताने नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये एक दिन में सबका नहीं वापस होता, ये लंबा प्रोसीजर चलता है, 3-4 महीने बाद वापस किए जाएंगे, 5 महीने बाद, कोई इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन मतलब वापस होगा, टाइम की श्योरिटी नहीं है, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, और कंप्यूटर वाला आपसे बोलने नहीं आएगा कि आपका पैसा आया है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ चलता है। ये आप खुद के अकाउंट से करें, सबसे प्रायोरिटी में रखें, या तो घर में किसी का अकाउंट है उसके ज़रिए कर लें, लेकिन साइबर कैफ़े वाले से बचिएगा। बात समझ में आ गई? और जो पेमेंट आपका रिटर्न आता है जब आपको सीट नहीं मिलती किसी भी काउंसलिंग में, जिस अकाउंट से आप पेमेंट किए रहेंगे ये 5,000 रुपये उसमें वापस आ सकता है, या तो जो आपका पासबुक लगा था फॉर्म फिलअप करते टाइम उसमें वापस आ सकता है, 2 जगह पे वापस आ सकता है। लेकिन 24 तक में जिस अकाउंट से आपने किया था उसी में वापस आ रहा था। ये बात समझ में आ गई? चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। सिक्योरिटी फीस सबमिट करोगे तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आप कॉलेज और कोर्सेज सेलेक्ट करोगे अपने मेरिट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से। जो कॉलेज और कोर्स चाहिए होगा वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। लेकिन चॉइस फिलिंग में एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले आप एक लिस्ट प्रॉपर सी तैयार कर लें, किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किस कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए, 9, 10, 12, 15 जितने कॉलेज में आपको चाहिए या जो कोर्सेज करना चाहते हो वो सब सेलेक्ट कर लेना, एक पेन और पेपर में लिख लेना। साथ में दोस्तों एक सबसे बड़ी गलती जो है वो मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमको किधर पर भी मिल जाए। जैसे कोई स्टूडेंट से DMLT करना चाहता है, लैब टेक्नीशियन, वो सोचता है मुझको किधर पर भी कॉलेज मिल जाए, लेकिन मिल जाए DMLT। फिर वो उठाना शुरू करता है कॉलेज, जो भी उसके मन में आया वो फिलअप कर दिया। कोई बच्चा अगर गोरखपुर का है वो सेलेक्ट करता है मेरठ LLRM, 800-900 किलोमीटर दूर हो जाता है, एक बॉर्डर से आप दूसरे बॉर्डर पे जा रहे हैं। गोरखपुर के बाद अपना देवरिया है और उसके बाद आपका बिहार लग जाता है। इधर आएंगे मेरठ, मेरठ के आगे दिल्ली है, नोएडा है, दिल्ली है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बचिएगा, जहाँ पर आप एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर सके, जहाँ से पढ़ सके आप वही सेलेक्ट करिएगा। नहीं तो होगा क्या, सीट भी अलॉट हो जाएगी और आप एडमिशन लेने नहीं जाएंगे, ठीक। और अगर एक बार अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लिया और एडमिशन नहीं लिया तो आपका ये 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा फैकल्टी द्वारा, ये वापस नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर सभी कॉलेजेज और कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपकी चॉइस जो है सेव बटन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा। मैं आपको ये ऑनलाइन बताऊंगा, स्टार्ट होगा काउंसलिंग, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, परेशान नहीं होना, वीडियो पहुंच जाए आपके बीच में तभी करिएगा। उसके बाद अंतिम तिथि तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको क्या लगा, आप आए मेरे पास, पहले नहीं आ पाए थे मेरे पास, मान लिया 75% थे, आपने DMLT सेलेक्ट कर लिया, KGMU से SFI सेलेक्ट कर लिया और DMLT के लिए ही, फिर आपको लगता है मुझे सीट नहीं मिलेगी, मुझे इसमें और कुछ बढ़ाना चाहिए, तब आप मेरे पास आए कि सर कुछ बता दो आप जिससे मुझे अलॉट हो जाए सीट। तो मैं आपको 2-4 प्रेफरेंस और बता दिया, अगर आप उसको सेलेक्ट कर लिए तो चांसेस है कि आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। तो इसमें संशोधन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब तक चॉइस फिलिंग चलता रहेगा तभी तक। उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, जैसे जिस दिन चॉइस फिलिंग का आखिरी डेट होगा, जब आखिरी समय होगा, ये खुद से सेव हो जाएगा, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले आप सेव कर देंगे जब फॉर्म फिलअप करते रहेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी और सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट टेलीग्राम पर गिवन है, वहाँ से देख लीजिएगा, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं उसको बनवा लीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों यही 2-3 चीज़ें थी जो आप तक शेयर करना ज़रूरी था, आपके साथ कुछ मतलब ऐसा ना हो कि आप फंसे रहें और ये पेमेंट वगैरह के चक्कर में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।